चुप हो जाओ, मत रो, चुप हो जाओ। हाँ, आप मेरी अच्छी बच्ची हो ना। बताओ बेटू क्या हुआ अभी। हेलो एवरीवन, तो आप लोग भी समझ रहे होंगे ना आरती ने आज ऐसा टाइटल और थंबनेल क्यों लगाया और वो इतना ज़्यादा क्यों रो रही है, किस कारण से। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और पता है कि क्या हुआ था, हमारे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और आप लोग को मैंने बताया था जैसे कि ये पता नहीं हम हमें चिल्ला दे रहे हैं। मुझे तो ठीक है, मैं देखिए मैं समझदार हूँ, मतलब समझदार तो नहीं, फिर भी मुझ में समझ है कि एक व्यक्ति जब इतनी सारी गोलियां खा रहा है, जब उसके मन में ऐसा चिड़चिड़ापन क्यों भरा हुआ है, क्योंकि ऐसी वो जैसे प्रेमानंद महाराज जी है ना, उनकी कोई सी इन्होंने क्लिप देखी तो उन्होंने कुछ बताया था कि किडनी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसी चीज़ को लेके वो परेशान है। मैं बता दूं, अच्छा मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, इनकी ही हालत थी मतलब इनको देखने के उससे ही आई हुई थी, तो वो बैठी हुई है। और उनका मैंने आप लोग को बताया ना, किसी को पसंद नहीं है कैमरे में आना, तो मैं नहीं बनाया मैंने उनका। और देव के साथ यहाँ पे ये देखो खेल रही थी, मेरी सिस्टर की बेटी है। और कल ही मैंने आप लोग को बताया था ना, वो सामान खरीदने आई थी मुझसे, जैसे कि मैं कुछ लेती हूँ तो वो ले जाती हैं मुझसे और पैसे देकर जाती है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही ले जाती हूँ, पैसे देकर जाती हैं वो। अच्छा मैं आप लोगों से यही बता रही थी, तो उन्होंने ना इन्होंने बहुत ज़्यादा हम पे भड़के हुए हैं। और यहाँ पे वो शिव को और देव को भी खिला रही थी, तो इसने मेरा पैजामा पहन लिया था। एक्चुअली शिव ने भी इसकी पर टॉयलेट कर दिया था। अब इन लोग घर को जा रही हैं, तो देखिए उनको अच्छा नहीं लगता है आना, है ना, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देव को बोल रहे थे कि चलो हमारे साथ, चलो चलो। तो वो बोल रहा था मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा है, बस फिर मैंने इतना ही बनाया था। इन लोग आए थे और जा रहे थे बस। अच्छा मैं आप लोग को ये बता दूं, हाँ, कि छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में ही ऐसा रोज कर रहे हैं वो हमारे साथ, मेरे साथ है मैं तो ठीक है यार, मैं तो ठीक है, उनकी पत्नी हूँ। हर पति पत्नी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। देव को इतनी जोर से चिल्लाया इन्होंने, बहुत जोर से, जो कि आज तक कभी नहीं चिल्लाया। मैं मानती हूँ छोटे बच्चों को हर पेरेंट्स चिल्लाते, पर जो उनका चिल्लाना था ना बहुत भयंकर का था। वो ना ऐसे रोने लगा था और फिर मुझे भी चिल्ला दिए इन्होंने। और आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वैसे मैं आप लोग को ये बता दूं ना, वो प्रेमानंद महाराज जी हैं, सॉरी हाँ, उन्होंने ये हकीकत बताई कि ठीक है अगर आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्योंकि ना उनकी भी जो किडनियां हैं वो 15 साल की उम्र से ही खराब है ना। तो ये चीज़ उन्हीं उन्हीं को देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर कहीं कुछ कोई अच्छा बता रहा है तो उनके साथ कुछ बुरा भी होता होगा, इतना तो है ना। अब ये चीज़ ना, ये अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं बैठाते हैं, पर उन बुरी चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर वो चीज़ें बैठा लेते हैं। मैं बोलती हूँ कि देखिए एक व्यक्ति जब कुछ काम में बिजी रहता है, कुछ सोचता समझता, उनको इतनी, मैं बता रही हूँ मुझे सोचने समझने की नहीं होती है हिम्मत, पर मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। यहाँ पे मुझे पूजा नहीं करनी थी, तो बस भगवान जी के दूर से ही प्रणाम कर लिया था। एंड मैं यहाँ पे मैंने नहा धो कर ही आई थी। और मैं बता दूँ 3 बजे मैंने नहाया धोया था, सॉरी 2 बजे नहाया धोया था, 3 बजे यहाँ पे हम खाना पीना खा रहे थे। सो अपने साथ, पहले तो देव इनके साथ खा लेता था, पर अभी देव अब इनके साथ नहीं खाता है, मतलब डॉक्टर ने भी मना किया है ऐसा उनको अलग देना है। और तो फिर मैं ही इनको खिलाती हूँ। एक तरफ शिव मेरे पास लेटा हुआ आप देख रहे हैं। शिव तो बहुत अच्छे से खेलता रहता है, उसको फीड वगैरह बस अच्छे से करा दो तो हम एक ही थाली में खा लेते हैं, क्योंकि शिव से देव से अभी रोटी सब्जी तो खाते आ जाती है, पर दाल चावल उससे खाते नहीं आता है, तो उसको मुझे ही खिलाना पड़ता है। ऐसे वो खा लेता है पर चम्मच से खाता है, वो आपको पता है चम्मच से कैसे खाते हैं। और वो ऐसे ही आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगता है, वो ऐसे घूम फिर के खाना खाता है, एक जगह स्थिर होके खाना नहीं खाता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, अब वो बाहर चला गया, अब वो मुश्किल से 15-20 मिनट, 10-15 मिनट बाद फिर खाना खाएगा। तो देव के साथ तो मेरा ऐसा ही है। और ये चीज़ें ना मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लग रही ये चीज़ें। अब देखिए बच्चे हैं, ऊधम तो करेंगे ही करेंगे, पर यही चीज़ें मैं आप लोग को बोल रही हूँ, क्या एक रूम में ही रहना रहता है, एक रूम में ही सब कुछ है, पंखा है, लाइट है, सब कुछ है, तो बच्चे जाएंगे भी कहाँ, यहीं पे रहेंगे ना।
तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी मैं काम शुरू कर दूं, ताकि ना ये बच्चों को तो खेलने का मौका मिले। और फिर उसके बाद ना खुद व रोने लगते हैं। इस देव को चिल्लाया मैं और देव रोने लगे, तो खुद भी रोने लगे कि मैंने। फिर देव से बोलते, देव आप मुझसे नाराज हो बेटा, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ऐसी खराब है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो देव ना कुछ कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा है आप लोगों से, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो ऐसे बोल रहा है। और वो बहुत ज्यादा रोया था, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। और मुझे बड़ा दुख लगा था कि मेरे बच्चे ने इतना ज्यादा स्ट्रगल सहा, उसके बावजूद भी अभी भी वो देखो कितना मेच्योर हो गया, वो चीजों को समझ रहा है कि कौन ने किसको डांटा है, किसने नहीं डांटा। तो ये मतलब कि मचलते हैं ना, यहाँ से वहां मचल रहे थे, चलते नहीं बन रहा था। अच्छा मैं आपको बता दूं, ऐसे नीचे की ओर घिसट घिसट के चल रहे थे, क्योंकि पैरों में उनके चोट है ना, उससे बिल्कुल भी चलते नहीं आ रहा। तो मैं बोल रही थी बस। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं मैं गलत हूँ इतना करने के बाद, या फिर कोई और। मैं आप लोगों से ही बोल रही थी कि बस कुछ नहीं, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है। बेटी का कोई भी ऐसा नहीं कि वो किसी से अपना सच्चा वाला दुख शेयर कर सके, है ना। मैं जहां तक मैं आप लोगों से भी नहीं कर सकती, मैं यही चीज बोल रही हूँ। एक लड़की ना अपने ही अंदर, अपने दिल में दर्द में पता नहीं कितनी ऐसी बातें हैं जो छुपाए रखती हैं, और वो कभी किसी के सामने नहीं जिक्र करती हैं। सो यहाँ पे हम माँ बेटी की ऐसी ही बात चल रही थी कि आप बेटा बहुत स्ट्रांग है। वो मुझे चुप करा रहा था, मैं उसे चुप करा रही थी। अच्छा, नेक्स्ट डे देव की स्कूल में कुछ फंक्शन है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का फंक्शन है। तो मैं उसके कपड़े प्रेस कर दूंगी, साथ में शिप के हैं वो भी कर दूंगी। देखिए मेरा है, मैं तो मेरी आदत हो गई। कहते हैं ना, एक लोहे को जब इंसान पीटता है तो वो मट्ठर हो जाता है, वो कितना ज़्यादा लाल हो जाता है, लाल होके वो मट्ठर हो जाता है। ऐसे ही मैं हूँ, बचपन से सब कुछ करती सुनती सहती आई हूँ ना, तो मेरी आदत हो गई है। पर अभी वो बच्चा है, इनको ये चीज समझना चाहिए, पर उनकी समझने की सोचने की शक्ति खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलते कुछ है सोचते कुछ है, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। और यहाँ पे बस मैं इसके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो मैडम ने तो कहा था कि अगर नई ड्रेस हो कंपलसरी तो वो पहन के आना, पर मेरे पास जो पुरानी है वही मैं कर ली। कहते हैं ना, जो है जितना उतने में ही हमें काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर ही रही थी, मैंने कहा चलो शिप के भी कर लेती हूँ। ये चीज़ें आप लोग को बतानी थी मुझे, जो कि कल की वीडियो में नहीं बता पाई थी। मैं हिम्मत तो बहुत कर रही थी, और आज भी आपने देखा ना, जहाँ मैं आप लोगों से बता रही हूँ, जहाँ देव आप लोगों से कुछ रियल बताने की कोशिश कर रहा है, वहाँ मैंने अपनी वॉइस ओवर कर दी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको अपनी ऐसी चीज़ें भी बता सकूँ। यहाँ पे मैं ना एकदम से जल गई थी, ऐसे हाथ उठाई थी ना, मैं जल गई थी, क्योंकि मेरा ध्यान खुद का भी स्थिर नहीं है अभी। मुझे पता नहीं, एक दिन लगता है मैं ही पागल ना हो जाऊं। चलिए आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, उसके बाद हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं। और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को बुरा नहीं बोल रही हूँ कि वो बुरे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे। बस हम पे भड़क उठे, मतलब देव पे भड़क उठे। मुझ पे तो ठीक है, आप मुझ पे गुस्सा कर लो, मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, पर बच्चे को एटलीस्ट मत बोलो, अभी वो बहुत छोटा है ना। 4 ईयर का आपको पता है बच्चा कितना ज्यादा छोटा है, वो ना समझ होता, उसको नहीं पता कि कहाँ हमें जाना है कहाँ नहीं जाना। इतना पता है कि पापा रोज दवाई खाते हैं, मतलब उनकी तबीयत खराब है, पर उनको ये, देव को ये नहीं पता है कि पापा चिड़चिड़े हो गए हैं, पापा ऐसे नहीं हो। क्योंकि ये ना उनके साथ खेल भी लेते थे थोड़ा बहुत, पर अब नहीं खेलते हैं। हर किसी को लगता है ना कि एक साथ खेले हैं, पर अभी नहीं खेलते। तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ ऐसे इनको खेल खिलाती रहती हूँ, मोबाइल वगैरह तो नहीं दिखाती हूँ, पर थोड़े बहुत जो भी है खेल खिलाती रहती हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहीं पे हम खेलते हैं तो फिर वो चिल्ला देते हैं, इसलिए फिर हम बाहर चले जाते हैं। अच्छा चलिए, फिर उसके बाद जो मेरे बर्तन रखे हुए थे पूरे दिन के, उसके बाद मैं शाम को धुल रही हूँ यहाँ पे। और क्योंकि बाहर, मैंने वही चीज़ आप लोग से बता दूं कि बाहर जाओ फिर इतने से बर्तन लेके, तो मैंने कहा चलो इतने ही यहीं पे हम धुल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ज़्यादा वाले बर्तन रहेंगे हम उनको बाहर जाके धुल लेंगे। हालांकि जो हमारे यहाँ मेड आई थी वो बोल रही थी दीदी काम पे तो नहीं रख लगाना, हमने फिर उनको मना कर दिए। हमने कहा रहने दीजिए, अभी होगा तो ठंड में मैं लगवा लूंगी, अभी तो मेरे खुद हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ। उस टाइम तो मैंने इसलिए लगवा ली थी क्योंकि शिप भी छोटा था और नई नई डिलीवरी हुई थी, ज़्यादा पानी में हाथ नहीं रख सकती थी। फिर भी कपड़े वॉश आपने देखा होगा मैं खुद करती थी, झाड़ू पोछा खुद करती थी। बर्तन वाली जरूर लगवाई थी, अगर होगा तो लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी।
की हालत ये हो जाती है। ये देखिए, जहाँ सामान है वहीं सामान रखा रहेगा। नीचे बैठ के रोटियां सेकी हूँ मैंने। ये देखिए, जहाँ का जहाँ ही है रखा है, जहाँ का जहाँ। ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जब मैं मेरा क्यों नहीं उठना? उठो तो, बिस्तर झाड़ने दो ना। उठो। कल तो इन्होंने पता हम और देव दोनों को चिल्ला दिया था। अभी आगे होगा तो मैं थोड़ा सा क्लिप बताऊंगी। इतनी जोर से चिल्लाया था, इतनी जोर से देव के सामने कि वो तक डर गया था बेचारा। मैं इनको बोलती हूँ कि बच्चे के सामने मुझे मत चिल्लाओ, क्योंकि वो ना उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो छोटा है। मुझे तो चिल्ला ही रहे हो। उठो उठो। बोलती हूँ आयुर्वेदिक दिखा दूं यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ, तो उसमें भी तुम कुछ नहीं बोलते हो। बोलते नहीं मेरे को नहीं जाना है, मेरे को ऐसे ही छोड़ दे हाल में। तो मैं क्या करूँ? अगर मैं कुछ करूँ, कुछ बोलती हूँ तो तुमको आजमाना नहीं है, तो मेरी भी तो कुछ वो रखो। भलाई के लिए बोलती हूँ मैं। उठो, अच्छा बिस्तर झाड़ने दो। उठो ना यार। मैं आगे होगा तो थोड़ा सा क्लिप बताऊंगी जब इन्होंने हम दोनों को एक साथ चिल्लाया। मुझे चिल्लाया, देव रोने लगा और बोला पापा क्यों चिल्ला रहे। सिर्फ और सिर्फ पता है क्यों? मैं क्या बताऊं आप लोगों को क्यों। अभी देखिए मेरी चाय रखी, पर चाय तक पीना मेरा नसीब नहीं हो पा रहा है। ये उठो। थोड़ा सा आपको वीडियो क्लियर नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरा ना कैमरा वो जो फूट चुका है, टूट चुका है, हल्का सा स्क्रैच टाइप का आ गया। आप लोग बताइएगा ठीक बन रहा है वीडियो कि नहीं, मैं दिख रही हूँ कि नहीं। क्योंकि ना मेरा स्क्रीन भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साइड साइड से ना, यहाँ पे इतना मुझे खाली खाली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हो सकेगा तो मैं आपको बैक कैमरे से बताऊंगी। अच्छा, कल हम और देव पे ना हस्बैंड ऐसा भड़क उठे ना, मत पूछिए। और वैसे ही मैं देखिए मतलब कि हर रोज तकलीफों से जूझ ही रही हूँ, आपको ये पता ही होगा। तो मैं ऐसा सिसक सिसक के मुझे इतनी सिसकियां भर गई थी, मत पूछिए। ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अब आप सोचिए, एक लड़की है ना, अपना दुख दर्द कहीं नहीं बता सकती है, कहीं नहीं। एक लड़की ना अकेली ही रहती है, मैं आप लोग को ये भी बता दूं। और मैं जैसी तो भगवान कभी किसी को ऐसी लाइफ मत दीजिएगा कि वो उस हद तक परेशान हो जाए। मैं आप लोगों को कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे यही दुख फील हो रहा था। और ये भी भड़क उठे थे, देव को डांट रहे थे, मुझे डांट रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इतनी जोर जोर से चिल्ला के भगाना। देव उनके पास जा रहा था, पापा दवाई खा लो, दवाई खा लो। वो दवाई नहीं खा रहे थे। अब मैं सारा सब कुछ आपको वीडियो में बताती ना, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। और हम लोग ना करीब 1.5-2 घंटे कल हम लोग ऐसे ही रोए, फुसक फुसक के दोनों। फिर देव हिम बोल रहा था मम्मी मत रो मत रो मत रो, और मैं भी बोल रही थी। शिव तो सो रहा था। और यही सारी चीजें हैं, पर किसको बताएं हम अपना दुख दर्द। इसलिए हम आंसू बहा के ही ना अपना दिल हल्का कर लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, आरती हमेशा रोती, हमेशा परेशान रहती है, उसके कब दुख कम होंगे मुझे भी नहीं पता। कि मेरे दुख कब कम होंगे, आज होंगे कल होंगे, मुझे नहीं पता। और जो इनकी परेशानी देखिए, हम इनको बुरा नहीं बोल रहे हैं कि हम बुरा बोल रहे हैं। हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, ये भी मैं मानती हूँ। पर हर किसी चीज का एक सॉल्यूशन होता है, एक हल होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं काम करी, आप जाओ फिर मैं आती हूँ। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है ना। एक कहना चाहिए कंप्रोमाइज करके तो हम नहीं चल सकते हैं। और पति पत्नी जहाँ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वहीं प्यार होता है, ये भी मैं चीज़ों को मानती हूँ। पर कल मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी इस वजह से। देखिए, पति पत्नी एक पति पत्नी होते हैं। जब उन्होंने देव को चिल्लाया तो ना, मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं देखा गया कि बच्चा सिर्फ जा रहा है और आप उसको डांट के भगा रहे हो। मतलब एक चिल्लाना अलग होता, वो भगाना उनका अलग था। वो उनका माइंड डिस्टर्ब, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ना अब उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। सारी चीज़ें ना जैसे कहते हैं कि आपस में हम एक दूसरे से बात करके ना
दिमाग को हल्का कर लेते हैं। जैसे दिन के बाद रात होती, रात के बाद सुबह होती, ऐसे ही हमारे जैसे हमने ये बात निकाल ली तो फिर दूसरी बात हमारे दिमाग में आ जाती है, दूसरा काम हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर हम अपने दिमाग को स्थिर रखते हैं तो, अगर हमारा दिमाग स्थिर नहीं रहता है, वही बातें हमारे दिमाग में गूंजती रहती है, तो वो गुस्सा हमारा किसी और के ऊपर उतरता है। तो मैंने तो आप लोगों से कल ही भी बताया और पिछली वीडियो में और भी कई बार बताया कि मैं इनसे बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरी तो कोई सवाल ही नहीं था कि भड़कने का सवाल हो। और देव के ऊपर उन्होंने गुस्सा उतार दिया, मारा पीटा नहीं कि मारा है, पर चिल्ला दिया, तो देव ना ऐसे बहक गया, तो हमें रुकना आ गया था। बहुत 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 मैं भी चाहती हूँ कि हमारी भी खुशहाल ज़िंदगी हो, हैप्पी ज़िंदगी हो, पर उनको मैं किस तरीके से समझाऊँ। वो अपना ब्लॉग बनाते, वीडियो बनाते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, कब आता है उनका ब्लॉग वीडियो मुझे नहीं पता, है ना। और चलो जैसा होगा तो आप लोग तो है ही, और सारी चीज़ें अभी भी मैंने आप लोगों को खुल के नहीं बताई हैं, है ना। पर आप लोगों से ये सारी बातें बताती हूँ तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। और आप लोग भी ये कहते हैं आरती आप परेशान मत होइएगा, भैया का दिमाग अभी वो बीमार है, हर कोई बीमार इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। एक्चुअली ना इंसुलिन भी चालू हो गई ना, इस वजह से। ठीक है, सब कुछ है, सब कुछ चलता भी रहेगा, और सब पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, शायद यही है। मैं तो उनसे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं रहती, वही मुझसे रह लेते। मुझे लगता है ना कि चलो आज मैं गुस्सा होंगी, पर मुझसे पहले वही रह ले, चलो कोई बात नहीं, तुम ही रह लो। चलिए फिर हम जल्द मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी 3 बज रहा है, अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, मिनिमम 15 से 20 मिनट ऐसे झपकी बस लूँगी। अगर आपको बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है और आप इससे पलक बंद करके और आधे घंटे भी लेटेंगे, मिनिमम 15-10 मिनट भी लेटेंगे, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। मेरे साथ तो ऐसा ही है, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी है ना, आराम करके बंद करके, मेरे सपनों में भी यही सारी चीज़ें घूमती है, सच में बहुत कुछ चीज़ें घूमती हैं। और कल से आज अभी खाना खाया तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, इस वजह से। चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, है ना।